डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे लोगों में रेगुलर टेस्टिंग की बहुत इम्पोर्टेंस है। ये ना केवल आपको आपके ब्लड शुगर लेवल्स के बारे में बताती है, बल्कि लॉन्ग टर्म में इस कंडीशन को मैनेज करने और इससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस से भी आपको बचाती है। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर स्वाति। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटीज़ टेस्टिंग से जुड़े कुछ अक्सर पूछे जाने वाले सवालों के बारे में। अगर अब तक आपने टाटा 1mg के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहला सवाल जो सबका होता है दैट इज़ कि फास्टिंग ब्लड शुगर क्या है। फास्टिंग ब्लड शुगर एक सिंपल ब्लड टेस्ट है जिससे हम आपके ब्लड में ग्लूकोज को मेजर करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि कहीं आप डायबिटिक या प्री डायबिटिक तो नहीं हैं। इसमें फास्टिंग करनी होती है, इसलिए इसका नाम फास्टिंग ब्लड शुगर या फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज कहा जाता है। अगला सवाल है कि फास्टिंग ब्लड शुगर के टेस्ट से पहले किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। डू नॉट ईट और ड्रिंक एनीथिंग एक्सेप्ट वाटर for 8 to 12 hours before the test. You also should not smoke, chew gum, even sugarless वाली, or exercise before the test as these can affect your blood sugar levels. आजकल HbA1c टेस्ट के बारे में बहुत सुनने को मिलता है। तो what is this HbA1c टेस्ट? अब HbA1c या जिसको हम हीमोग्लोबिन A1c भी बोलते हैं या ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं, तो ये एक आपका जो एवरेज ग्लूकोज है ओवर द लास्ट 2 to 3 मंथ्स उसको ये एस्टिमेट करता है। ये टेस्ट डायबिटीज़ का डायग्नोसिस करने में और डायबिटीज़ को मॉनिटर करके कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड करने में हेल्प करता है। इसके साथ ही साथ इट ऑल्सो हेल्प्स टू प्रिवेंट और मैनेज पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू डायबिटीज़। और सबसे बड़ी बात, दिस टेस्ट विल नॉट रिक्वायर अ फास्टिंग ब्लड सैंपल। अब आपका सवाल कई बार होता है कि दो मेंबर्स हैं फैमिली में, दोनों ने HbA1c टेस्ट करवाया और दोनों की सेम वैल्यू आई, इवन की एस्टिमेटेड एवरेज ग्लूकोज या जो EAG होता है वो वैल्यू भी सेम आई। इज दिस पॉसिबल? यस, वैल्यूज ऑफ HbA1c एंड EAG कैन बी सिमिलर फॉर 2 मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। EAG जो कि एस्टिमेटेड एवरेज ग्लूकोज है, एक एस्टिमेट एवरेज है ऑफ योर ब्लड शुगर लेवल्स फॉर द लास्ट 2 to 3 मंथ्स। सिंस द EAG इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द रिपोर्टेड HbA1c वैल्यू, हेंस अगर दो लोगों का HbA1c सेम है तो उन दोनों का EAG वैल्यू भी सेम ही होगा। अगला सवाल है कि मेरा HbA1c सेम है एज द प्रीवियस टेस्ट वैल्यू विच आई हैड टेकन अ फ्यू मंथ्स बैक। इज इट पॉसिबल? अगर आप मेडिकेशन पर हैं और HbA1c टेस्ट यूज कर रहे हैं फॉर मॉनिटरिंग, it is possible that you can have the same value as the previous one. The blood sugar level of a person depends upon the contents and the size of his previous meal. और उस खाने का ग्लाइसीमिक इंडेक्स पे भी डिपेंड करता है। And it also depends upon the body's ability to produce and respond to insulin. इसलिए अगर कोई बहुत मेजर चेंज इन डाइट या मेडिकेशन नहीं है तो HbA1c में रिमेन अनचेंज्ड, मतलब कि पिछले 2 से 3 महीने का आपका एवरेज सेम रह सकता है। आप कई बार पूछते हो माय फास्टिंग एंड PP आर बोथ नॉर्मल बट HbA1c इज हाई। अगर आपका HbA1c एलिवेटेड है, मतलब मोर देन 6.5% और ये पहली बार आया है, इट डज नॉट ऑलवेज मीन दैट यू हैव डायबिटीज। Other factors such as certain medications और like जैसे steroids होते हैं या any sickness can temporarily increase your blood sugar levels and hence HbA1c results will be high. Iron deficiency anemia, vitamin B12 और folate deficiency और कुछ और conditions में भी falsely high HbA1c पाया जाता है। इसलिए ये advisable है कि जब भी आपका HbA1c high आ रहा है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करिए। लेकिन अगर आप डायबिटिक हैं और आप मेडिसिन भी लेते हैं तो इट इज़ पॉसिबल दैट योर ब्लड शुगर मे बी नॉर्मल बट HbA1c may be high. This is possible if the patient has taken a dose of sugar lowering medication before the fasting test or he is taking injectable insulin at night. इसके अलावा अगर फास्टिंग और PP शुगर कंट्रोल्ड हो लेकिन
दिन भर शुगर हाई चल रहा है तो भी HbA1c हाई हो सकता है। कुछ और फैक्टर्स भी है जिससे जैसे कि स्मोकिंग, च्यूइंग गम और एक्सरसाइजिंग बिफोर द टेस्ट कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ योर डाइजेशन एंड कैन चेंज योर ब्लड शुगर लेवल्स। Moreover, if the dietary intake on the night before the test is less than regular days, this will affect your fasting sugar levels. In contrast, the HbA1c estimates the average blood sugar level. So, ये हाई हो सकता है अगर आपका ग्लाइसीमिक कंट्रोल पुअर है। अगला सवाल, My fasting blood sugar is high, but HbA1c is normal. कुछ डायबिटिक्स जो मेडिकेशन या इंसुलिन पर हैं, it is possible to have high fasting blood sugar with a normal HbA1c. Now, two phenomena are described in diabetics to explain this. पहला वाला है the dawn phenomena. Some people get spikes in blood sugar levels in early morning hours between 2 to 8 am due to certain hormones which are secreted in the body. They increase your blood sugars. Second phenomena है Somogyi effect, where low sugar levels at night due to the effect of medicines provokes the release of certain rescue hormones. Late night to early morning hypoglycemia will lead to reactionary hyperglycemia, resulting in a high fasting blood sugar. कुछ लोगों में फास्टिंग ब्लड शुगर हाई होने के बाद भी पीपी शुगर नॉर्मल हो सकता है, इसलिए HbA1c भी इनका नॉर्मल हो सकता है। Another reason for high fasting blood sugar can be if the fasting is less than 8 hours before the test. अगला सवाल, मेरा PP ब्लड शुगर हाई है बट मेरा HbA1c नॉर्मल है। अब PP ब्लड शुगर जो होता है वो हम कलेक्ट करते हैं 2 hours आफ्टर स्टार्टिंग योर मील। अगर आपने टेस्ट इससे जल्दी दे दिया तब आपका PP ब्लड शुगर हाई हो सकता है, विच विल बी अ फॉल्सली हाई वैल्यू। कुछ टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स में भी इंक्रीज्ड PP ब्लड शुगर होता है आफ्टर द मील। दिस इज बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल बॉडी रिस्पॉन्स टू फूड कॉल्ड द ग्लूकोज एक्सकर्शंस। आपकी PP ब्लड शुगर की वैल्यू तब भी हाई हो सकती है अगर आपने इस 2 घंटे के गैप में कुछ खा लिया या कुछ पी लिया। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको डायबिटीज़ के टेस्टिंग से जुड़े कुछ इम्पॉर्टेंट सवालों का जवाब मिला होगा। ऐसी ही और हेल्थ रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए टाटा 1mg के साथ।